दैनिक बाइबल पठन दिन 227। पुराना नियम 2 Chronicles 2, 2 Chronicles 3, 2 Chronicles 4, 2 Chronicles chapter 5:1। सुलेमान ने यहोवा के नाम की प्रतिष्ठा के लिए एक मंदिर और अपने लिए एक राजमहल बनाने का निश्चय किया। सुलेमान ने चीज़ें लाने के लिए 70,000 व्यक्तियों को चुना और पहाड़ी प्रदेश में पत्थर खोदने के लिए 80,000 व्यक्तियों को चुना और उसने 3,600 व्यक्ति मजदूरों की निगरानी के लिए चुने। तब सुलेमान ने हूराम को संदेश भेजा। हूराम सोर नगर का राजा था। सुलेमान ने संदेश दिया था, मुझे वैसे ही सहायता दो जैसे तुमने मेरे पिता दाऊद को सहायता दी थी। तुमने देवदार के पेड़ों से उनको लकड़ी भेजी थी जिससे वे अपने रहने के लिए महल बना सके थे। मैं अपने यहोवा परमेश्वर के नाम का सम्मान करने के लिए एक मंदिर बनाऊंगा। मैं यह मंदिर यहोवा को अर्पित करूंगा जिसमें हमारे लोग उसकी उपासना कर सकेंगे। मैं उसको इस कार्य के लिए अर्पित करूंगा कि उसमें इज़राइली जाति के स्थायी धर्म प्रथा के अनुसार हमारे यहोवा परमेश्वर के पवित्र विश्राम दिवसों और नवचंद्र तथा निर्धारित पर्वों पर सवेरे और शाम सुगंधित धूप द्रव्य जलाए जाएं, भेंट की रोटियां अर्पित की जाएं और अग्निबलि चढ़ाई जाए। जो मंदिर मैं बनाऊंगा वो महान होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सभी देवताओं से बड़ा है। किंतु कोई भी व्यक्ति सही अर्थ में हमारे परमेश्वर के लिए भवन नहीं बना सकता। स्वर्ग, हाँ, उच्चतम स्वर्ग भी परमेश्वर को अपने भीतर नहीं रख सकता। मैं परमेश्वर के लिए मंदिर नहीं बना सकता। मैं केवल एक स्थान परमेश्वर के सामने सुगंधी जलाने के लिए बना सकता हूँ। अब मेरे पास सोना, चांदी, कांसा और लोहे के काम करने में एक कुशल व्यक्ति को भेजो। उस व्यक्ति को इसका ज्ञान होना चाहिए कि बैंगनी, लाल और नीले कपड़ों का उपयोग कैसे किया जाता है। उस व्यक्ति को यहाँ यहूदा और यरूशलेम में मेरे कुशल कारीगरों के साथ नक्काशी करनी होगी। मेरे पिता दाऊद ने इन कुशल कारीगरों को चुना था। मेरे पास लबानोन देश से देवदार, चीड़ और चंदन और सनोवर की लकड़ियाँ भी भेजो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सेवक लबानोन से पेड़ों को काटने में अनुभवी हैं। मेरे सेवक तुम्हारे सेवकों की सहायता करेंगे, क्योंकि मुझे प्रचुर मात्रा में इमारती लकड़ी चाहिए। जो मंदिर मैं बनवाने जा रहा हूँ वह विशाल और अद्भुत होगा। मैंने 1,25,000 बुशल गेहूं भोजन के लिए, 1,25,000 बुशल जौ, 1,15,000 गैलन दाखमधु और 1,15,000 गैलन तेल तुम्हारे उन सेवकों के लिए दिया है जो इमारती लकड़ी के लिए पेड़ों को काटते हैं। तब सोर के राजा हूराम ने सुलेमान को उत्तर दिया। उसने सुलेमान को एक पत्र भेजा। पत्र में ये कहा गया था, सुलेमान, यहोवा अपने लोगों से प्रेम करता है। यही कारण है कि उसने तुमको उनका राजा चुना। हूराम ने ये भी कहा, इस्राएल के यहोवा परमेश्वर की प्रशंसा करो। उसने धरती और आकाश बनाया। उसने राजा दाऊद को बुद्धिमान पुत्र दिया। सुलेमान, तुम्हें बुद्धि और समझ है। तुम एक मंदिर यहोवा के लिए बना रहे हो। तुम अपने लिए भी एक राजमहल बना रहे हो। मैं तुम्हारे पास एक कुशल कारीगर भेजूंगा। उसे विभिन्न प्रकार की बहुत सी कलाओं की जानकारी है। उसका नाम हूराम अबी है। उसकी माँ दान के परिवार समूह की थी और उसका पिता सोर नगर का था। हूराम अबी सोना, चांदी, कांसा, लोहा, पत्थर और लकड़ी के काम में कुशल है। हूराम अबी बैंगनी, नीले तथा लाल कपड़ों और बहुमूल्य मलमल को काम में लाने में भी कुशल है और हूराम अबी नक्काशी के काम में भी कुशल है। हर किसी योजना को जिसे तुम दिखाओगे समझने में वो कुशल है। वो तुम्हारे कुशल कारीगरों की सहायता करेगा और वह तुम्हारे पिता राजा दाऊद के कुशल कारीगरों की सहायता करेगा। तुमने गेहूं, जौ, तेल और दाखमधु भेजने का जो वचन दिया था, कृपया उसे मेरे सेवकों के पास भेज दो। और हम लोग लबानोन देश में लकड़ी काटेंगे। हम लोग उतनी लकड़ी काटेंगे जितनी तुम्हें आवश्यकता है। हम लोग समुद्र में लकड़ी के लट्ठों के बेड़े का उपयोग जापा नगर तक लकड़ी पहुंचाने के लिए करेंगे। तब तुम लकड़ी को यरूशलेम ले जा सकते हो। तब सुलेमान ने इस्राएल में रहने वाले सभी बाहरी लोगों को गिनवाया। यह उस समय के बाद हुआ जब दाऊद ने लोगों को गिना था। दाऊद सुलेमान का पिता था। उन्हें 1,53,000 बाहरी लोग देश में मिले। सुलेमान ने 70,000 बाहरी लोगों को चीज़ें ढोने के लिए चुना। सुलेमान ने 80,000 बाहरी लोगों को पर्वतों में पत्थर काटने के लिए चुना और सुलेमान ने 3,600 बाहरी लोगों को काम पर लगाए रखने के लिए निरीक्षक रखा। सुलेमान ने यहोवा का मंदिर मोरिय्याह पर्वत पर यरूशलेम में बनाना आरंभ किया।
पर्वत मोरिया वह स्थान है जहाँ यहोवा ने सुलैमान के पिता दाऊद को दर्शन दिया था। सुलैमान ने उसी स्थान पर मंदिर बनाया जिसे दाऊद तैयार कर चुका था। ये स्थान उस खलिहान में था जो ओर्नन का था। ओर्नन इबूसी लोगों में से एक था। सुलैमान ने इस्राएल में अपने शासन के 4 वर्ष के दूसरे महीने में मंदिर बनाना आरंभ किया। सुलैमान ने परमेश्वर के मंदिर की नींव के निर्माण के लिए जिस माप का उपयोग किया वह यह है, नींव 60 हाथ लंबी और 20 हाथ चौड़ी थी। सुलैमान ने प्राचीन हाथ की माप का ही उपयोग तब किया जब उसने मंदिर को नापा। मंदिर के सामने का द्वार मंडप 20 हाथ लंबा और 20 हाथ ऊंचा था। सुलैमान ने द्वार मंडप के भीतरी भाग को शुद्ध सोने से मढ़वाया। सुलैमान ने बड़े कमरों की दीवार पर सनोवर लकड़ी की बनी चौकोर सिल्लियां रखीं। तब उसने सनोवर की सिल्लियों को शुद्ध सोने से मढ़ा और उसने शुद्ध सोने पर खजूर के चित्र और जंजीरें बनाए। सुलैमान ने मंदिर की सुंदरता के लिए उसमें बहुमूल्य रत्न लगाए। जिस सोने का उपयोग सुलैमान ने किया वह परवैम से आया था। सुलैमान ने मंदिर के भीतरी भवन को सोने से मढ़ दिया। सुलैमान ने छत की कड़ियाँ, चौखटों, दीवारों और दरवाजों पर सोना मढ़वाया। सुलैमान ने दीवारों पर करूब, स्वर्गदूतों को खुदवाया। तब सुलैमान ने सर्वाधिक पवित्र स्थान बनाया। सर्वाधिक पवित्र स्थान 20 हाथ लंबा और 20 हाथ चौड़ा था। यह उतना ही चौड़ा था जितना पूरा मंदिर था। सुलैमान ने सर्वाधिक पवित्र स्थान की दीवारों पर सोना मढ़वाया। सोने का वजन लगभग 20,400 किलोग्राम था। सोने की कीलों का वजन 575 ग्राम था। सुलैमान ने ऊपरी कमरों को सोने से मढ़ दिया। सुलैमान ने 2 करूब, स्वर्गदूतों, सर्वाधिक पवित्र स्थान पर रखने के लिए बनाए। कारीगरों ने करूब, स्वर्गदूतों को सोने से मढ़ दिया। करूब, स्वर्गदूतों का हर एक पख 5 हाथ लंबा था। पंखों की पूरी लंबाई 20 हाथ थी। पहले करूब, स्वर्गदूत का एक पंख कमरे की एक ओर की दीवार को छूता था। दूसरा पंख दूसरे करूब, स्वर्गदूत के पंख को छूता था। दूसरे करूब, स्वर्गदूत का दूसरा पंख कमरे की दूसरी ओर की दूसरी दीवार को छूता था। करूब, स्वर्गदूत के पंख सब मिलाकर 20 हाथ फैले थे। करूब, स्वर्गदूत भीतर पवित्र स्थान की ओर देखते हुए खड़े थे। उसने नीले, बैंगनी, लाल और कीमती कपड़ों तथा बहुमूल्य सूती वस्त्रों से मध्यवर्ती पर्दे को बनवाया। पर्दे पर करूबों के चित्रकार दिए। सुलैमान ने मंदिर के सामने 2 स्तंभ खड़े किए। स्तंभ 35 हाथ ऊंचे थे। दोनों स्तंभों का शीर्ष भाग 2-5 हाथ लंबा था। सुलैमान ने जंजीरे के हार बनाए। उसने जंजीरों को स्तंभों के शीर्ष पर रखा। सुलैमान ने 100 अनार बनाए और उन्हें जंजीरों से लटकाया। तब सुलैमान ने मंदिर के सामने स्तंभ खड़े किए। एक स्तंभ दाईं ओर था, दूसरा स्तंभ बाईं ओर खड़ा था। सुलैमान ने दाईं ओर के स्तंभ का नाम याकीन और सुलैमान ने बाईं ओर के स्तंभ का नाम बोअज रखा। सुलैमान ने वेदी बनाने के लिए कांसे का उपयोग किया। वह कांसे की वेदी 20 हाथ लंबी, 20 हाथ चौड़ी और 10 हाथ ऊंची थी। तब सुलैमान ने पिघले कांसे का उपयोग एक विशाल हौज बनाने के लिए किया। विशाल हौज गोल था और एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसकी नाप 10 हाथ थी और यह 5 हाथ ऊंचा और 10 हाथ घेरे वाला था। विशाल कांसे के तालाब के सिरे के नीचे और चारों ओर 30 हाथ की बैलों की आकृतियां ढाली गई थी। जब तालाब बनाया गया तब उस पर 2 पंक्तियों में बैल बनाए गए। वो विशाल कांसे का तालाब 12 बैलों की विशाल प्रतिमा पर स्थित था। 3 बैल उत्तर की ओर देखते थे, 3 बैल पश्चिम की ओर देखते थे, 3 बैल दक्षिण की ओर देखते थे, 3 बैल पूर्व की ओर देखते थे। विशाल कांसे का तालाब इन बैलों के ऊपर था। सभी बैल अपने पिछले भागों को एक दूसरे के साथ तथा केंद्र के साथ मिलाए हुए खड़े थे। विशाल कांसे का तालाब 8 सेंटीमीटर मोटा था। विशाल तालाब का सिरा एक प्याले के सिरे की तरह था। सिरा खिली हुई लिली की तरह था। इसमें 66,000 लीटर आ सकता था। सुलैमान ने 10 चिलमचियां बनाई। उसने विशाल कांसे के तालाब की दाईं ओर 5 चिलमचियां रखीं और सुलैमान ने कांसे के विशाल तालाब की बाईं ओर 5 चिलमचियां रखीं। इन 10 चिलमचियों का उपयोग होमबलि के लिए चढ़ाई जाने वाली चीज़ों को धोने के लिए होना था, किंतु विशाल तालाब का उपयोग बलि चढ़ाने के पहले याजकों के नहाने के लिए होना था। सुलैमान ने निर्देश के अनुसार सोने के 10 दीपाधार बनाए और उनको मंदिर में रख दिया, 5 दाहिनी ओर और 5 बाईं ओर। सुलैमान ने 10 मेज़ें बनाई और उन्हें मंदिर में रखा। मंदिर में 5 मेज़ें दाईं थीं और 5 मेज़ें बाईं।
सुलेमान ने 100 चिलमचियाँ बनाने के लिए सोने का उपयोग किया। सुलेमान ने एक याजकों का आंगन, महाप्रांगण और उसके लिए द्वार बनाए। उसने आंगन में खुलने वाले दरवाजों को मढ़ने के लिए कांसे का उपयोग किया। तब उसने विशाल कांसे के तालाब को मंदिर के दक्षिण पूर्व की ओर दाईं ओर रखा। हूराम ने बर्तन, बेलचे और कटोरों को बनाया। तब हूराम ने परमेश्वर के मंदिर में सुलेमान के लिए अपने काम खत्म किए। हूराम ने दोनों स्तंभों और दोनों स्तंभों के शीर्ष भाग के विशाल दोनों कटोरों को बनाया था। हूराम ने दोनों स्तंभों के शीर्ष भाग के विशाल दोनों कटोरों को ढकने के लिए सज्जाओं के जाल भी बनाए थे। हूराम 400 अनार दोनों सज्जा जालों के लिए बनाए। हर एक जाल के लिए अनारों की 2 पक्तियां थीं। दोनों स्तंभों के शीर्ष भाग पर के विशाल कटोरे जाल से ढके थे। हूराम ने आधार दंड और उनके ऊपर के प्यालों को भी बनाया। हूराम ने एक विशाल कांसे का तालाब और तालाब के नीचे 12 बैल बनाए। हूराम ने बर्तन, बेलचे, कांटे और सभी चीज़ें राजा सुलेमान के यहोवा के मंदिर के लिए बनाए। ये चीज़ें कलई चढ़े कांसे की बनी थीं। राजा सुलेमान ने पहले इन चीज़ों को मिट्टी के सांचे में ढाला। ये सांचे सुकोत और सरेदा नगरों के बीच यरदन घाटी में बने थे। सुलेमान ने ये इतनी अधिक मात्रा में बनाई कि किसी व्यक्ति ने उपयोग में लाए गए कांसे को तोलने का प्रयत्न नहीं किया। सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर के लिए भी चीज़ें बनाई। सुलेमान ने सुनहली वेदी बनाए। उसने वे मेज़ें बनाई जिन पर उपस्थिति की रोटियां रखी जाती थीं। सुलेमान ने दीपाधार और उनके दीपक शुद्ध सोने के बनाए। बनी हुई योजना के अनुसार दीपकों को पवित्र स्थान के सामने भीतर जलना था। सुलेमान ने फूलों, दीपकों और चिमटे को बनाने के लिए शुद्ध सोने का उपयोग किया। सुलेमान ने सलाइयाँ, प्याले, कढ़ाइयाँ और धूपदान बनाने के लिए शुद्ध सोने का उपयोग किया। सुलेमान ने मंदिर के दरवाजों, सर्वाधिक पवित्र स्थान और मुख्य विशाल कक्ष के भीतरी दरवाजों को बनाने के लिए शुद्ध सोने का उपयोग किया। तब सुलेमान ने यहोवा के मंदिर के लिए किए गए सभी काम पूरे कर लिए। सुलेमान उन सभी चीज़ों को लाया जो उसके पिता दाऊद ने मंदिर के लिए दी थी। सुलेमान सोने चांदी की बनी हुई वस्तुएं तथा और सभी सामान लाया। सुलेमान ने उन सभी चीज़ों को परमेश्वर के मंदिर के कोषागार में रखा। सुलेमान ने इस्राएल के सभी अग्रजों, परिवार समूहों के प्रमुखों और इस्राएल में परिवार प्रमुखों को इकट्ठा किया। उसने सभी को यरूशलेम में इकट्ठा किया। सुलेमान ने यह इसलिए किया कि लेवीवंशी साक्षी पत्र के संदूक को दाऊद के नगर से ला सकें। दाऊद का नगर सियोन है। राजा सुलेमान से इस्राएल के सभी लोग 7वें महीने के पर्व के अवसर पर एक साथ मिले। जब इस्राएल के सभी अग्रज आ गए तब लेवीवंशियों ने साक्षी पत्र के संदूक को उठाया। तब याजक और लेवीवंशी साक्षी पत्र के संदूक को मंदिर में ले गए। याजक और लेवीवंशी मिलाप वाले तंबू तथा इसमें जो पवित्र चीज़ें थीं उन्हें भी यरूशलेम ले आए। राजा सुलेमान और इस्राएल के सभी लोग साक्षी पत्र के संदूक के सामने मिले। राजा सुलेमान और इस्राएल के सभी लोगों ने भेड़ों और बैलों की बलि चढ़ाई। वहाँ इतने अधिक मेढ़े व बैल थे कि कोई व्यक्ति उन्हें गिन नहीं सकता था। तब याजकों ने यहोवा के साक्षी पत्र के संदूक को उस स्थान पर रखा जो इसके लिए तैयार किया गया था। वह सर्वाधिक पवित्र स्थान मंदिर के भीतर था। साक्षी पत्र के संदूक को करूब, स्वर्गदूत के पंखों के नीचे रखा गया। साक्षी पत्र के संदूक के स्थान के ऊपर करूबों के पंख फैले हुए थे। करूब, स्वर्गदूत, साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर खड़े थे। बल्लियां संदूक को ले जाने में प्रयोग होती थी। बल्लियां इतनी लंबी थी कि सर्वाधिक पवित्र स्थान के सामने से उनके सिरे देखे जा सकें, किंतु कोई व्यक्ति मंदिर के बाहर से बल्लियों को नहीं देख सकता था। बल्लियां अब तक आज भी वहां हैं। साक्षी पत्र के संदूक में 2 शिलाओं के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं था। मूसा ने दोनों शिलाओं को होर्ब पर्वत पर साक्षी पत्र के संदूक में रखा था। होर्ब वह स्थान था जहां यहोवा ने इस्राएल के लोगों के साथ वाचा की थी। यह उसके बाद हुआ जब इस्राएल के लोग मिस्र से चले आए। तब वे सभी याजक पवित्र स्थान से बाहर आए। सभी वर्ग के याजकों ने अपने को पवित्र कर लिया था और सभी लेवीवंशी गायक वेदी के पूर्वी ओर खड़े थे। सभी आसाप, हेमान और यदूतून के गायक समूह वहां थे और उनके पुत्र तथा उनके संबंधी भी वहां थे। वे लेवीवंशी गायक सफ़ेद बहुमूल्य मलमल के वस्त्र पहने हुए थे। वे झांझ, वीणा और सामग्री लिए थे। उन लेवीवंशी गायकों के साथ वहां 120 याजक थे।
वे 120 याजक तुरही बजा रहे थे। जो तुरही बजा रहे थे और गा रहे थे, वे एक व्यक्ति की तरह थे। जब वे यहोवा की स्तुति करते थे और उसे धन्यवाद देते थे तब वे एक ही ध्वनि करते थे। तुरही, झांझ तथा अन्य वाद्य यंत्रों पर वे तीव्र घोष करते थे। उन्होंने यहोवा की स्तुति में ये गीत गाया, यहोवा की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम शाश्वत है। तब यहोवा का मंदिर मेघ से भर उठा। मेघ के कारण याजक सेवा कर न सके, इसका कारण था यहोवा की महिमा मंदिर में भर गई थी। नया नियम 1 Corinthians chapter 9:19 से 27, 1 Corinthians chapter 10:1-13। यद्यपि मैं किसी भी व्यक्ति के बंधन में नहीं हूँ, फिर भी मैंने स्वयं को आप सबका सेवक बना लिया है, ताकि मैं अधिकतर लोगों को जीत सकूं। यहूदियों के लिए मैं एक यहूदी जैसा बना, ताकि मैं यहूदियों को जीत सकूं। जो लोग व्यवस्था के विधान के अधीन हैं, उनके लिए मैं एक ऐसा व्यक्ति बना जो व्यवस्था के विधान के अधीन जैसा है। यद्यपि मैं स्वयं व्यवस्था के विधान के अधीन नहीं हूँ, यह मैंने इसलिए किया कि मैं व्यवस्था के विधान के अधीनों को जीत सकूं। मैं एक ऐसा व्यक्ति भी बना जो व्यवस्था के विधान को नहीं मानता। यद्यपि मैं परमेश्वर की व्यवस्था से रहित नहीं हूँ बल्कि मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, ताकि मैं जो व्यवस्था के विधान को नहीं मानते हैं उन्हें जीत सकूं। जो दुर्बल हैं, उनके लिए मैं दुर्बल बना ताकि मैं दुर्बलों को जीत सकूं। हर किसी के लिए मैं हर किसी के जैसा बना ताकि हर संभव उपाय से उनका उद्धार कर सकूं। ये सब कुछ मैं सुसमाचार के लिए करता हूं ताकि इसके वरदानों में मेरा भी कुछ भाग हो। क्या तुम लोग यह नहीं जानते कि खेल के मैदान में दौड़ते तो सभी धावक हैं, किंतु पुरस्कार किसी एक को ही मिलता है? ऐसे दौड़ो कि जीत तुम्हारी ही हो। किसी खेल प्रतियोगिता में प्रत्येक प्रतियोगी को हर प्रकार का आत्मसंयम करना होता है। वे एक नाशमान जयमाल से सम्मानित होने के लिए ऐसा करते हैं, किंतु हम तो एक अविनाशी मुकुट को पाने के लिए ये करते हैं। इस प्रकार मैं उस व्यक्ति के समान दौड़ता हूं जिसके सामने एक लक्ष्य है। मैं हवा में मुक्के नहीं मारता, बल्कि मैं तो अपने शरीर को कठोर अनुशासन में तपाकर उसे अपने वश में करता हूं, ताकि कहीं ऐसा न हो जाए कि दूसरों को उपदेश देने के बाद परमेश्वर के द्वारा मैं ही व्यर्थ ठहरा दिया जाऊं। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हमारे सभी पूर्वज बादल की छत छाया में सुरक्षा पूर्वक लाल सागर पार कर गए थे। उन सबको बादल के नीचे समुद्र के बीच मूसा के अनुयायियों के रूप में बपतिस्मा दिया गया था। उन सभी ने समान आध्यात्मिक भोजन खाया था और समान आध्यात्मिक जल पिया था, क्योंकि वे अपने साथ चल रही उस आध्यात्मिक चट्टान से ही जल ग्रहण कर रहे थे, और वो चट्टान थी मसीह। किंतु उनमें से अधिकांश लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था, इसीलिए वे मरुभूमि में मारे गए। ये बातें ऐसे घटी कि हमारे लिए उदाहरण सिद्ध हों और हम बुरी बातों की कामना न करें जैसे उन्होंने की थी। मूर्ति पूजक मत बनो जैसे कि उनमें से कुछ थे। शास्त्र कहता है, व्यक्ति खाने पीने के लिए बैठा और परस्पर आनंद मनाने के लिए उठा, सो आओ हम कभी व्यभिचार न करें जैसे उनमें से कुछ किया करते थे। इसी नाते उनमें से 23,000 व्यक्ति एक ही दिन मर गए। आओ हम मसीह की परीक्षा न लें जैसे कि उनमें से कुछ ने ली थी। परिणामस्वरूप सांपों के काटने से वे मर गए। शिकवा शिकायत मत करो जैसे कि उनमें से कुछ किया करते थे और इसी कारण विनाश के स्वर्गदूत द्वारा मार डाले गए। ये बातें उनके साथ ऐसे घटी की उदाहरण रहे, और उन्हें लिख दिया गया कि हमारे लिए जिन पर युगों का अंत उतरा हुआ है चेतावनी रहे। इसलिए जो ये सोचता है कि वह दृढ़ता के साथ खड़ा है, उसे सावधान रहना चाहिए कि वह गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्यों के लिए सामान्य नहीं है। परमेश्वर विश्वसनीय है, वह तुम्हारी सहन शक्ति से अधिक तुम्हें परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। परीक्षा के साथ साथ उससे बचने का मार्ग भी वह तुम्हें देगा ताकि तुम परीक्षा को उत्तीर्ण कर सको। भजन संहिता साम चैप्टर 97:1 से 12। यहोवा शासन करता है और धरती प्रसन्न है, और सभी दूर के देश प्रसन्न हैं। यहोवा को काले गहरे बादल घेरे हुए हैं, नेकी और न्याय उसके राज्य को दूर किए हैं। यहोवा के सामने आग चला करती है और वह उसके बैरियों का नाश करती है। उसकी बिजली गगन में कांधा करती है, लोग उसे देखते हैं और भयभीत रहते हैं। यहोवा के सामने पहाड़ ऐसे पिघल जाते हैं जैसे मोम पिघल जाती है। वे धरती के स्वामी के सामने पिघल जाते हैं।
अंबर उसकी नेकी का बखान करते हैं। हर कोई परमेश्वर की महिमा देख ले। लोग उनकी मूर्तियों की पूजा करते हैं। वे अपने देवताओं की डींग हाँकते हैं, लेकिन वे लोग लज्जित होंगे। उनके देवता यहोवा के सामने झुकेंगे और उपासना करेंगे। हे सियोन, सुन और प्रसन्न हो। यहूदा के नगरों, प्रसन्न हो, क्योंकि यहोवा विवेकपूर्ण न्याय करता है। हे सर्वोच्च यहोवा, सचमुच तू ही धरती पर शासन करता है। तू दूसरे देवताओं से अधिक उत्तम है। जो लोग यहोवा से प्रेम रखते हैं वे पाप से घृणा करते हैं। इसलिए परमेश्वर अपने अनुयायियों की रक्षा करता है। परमेश्वर अपने अनुयायियों को दुष्ट लोगों से बचाता है। ज्योति और आनंद सज्जनों पर चमकते हैं। हे सज्जनों, परमेश्वर में प्रसन्न रहो, उसके पवित्र नाम का आदर करते रहो। स्वर्गीय पिता, हम तेरे सामने कृतज्ञता से भरे हृदयों के साथ आते हैं, तेरे महान कार्यों के लिए, जैसा कि 2 इतिहास में मंदिर के समर्पण में देखा गया है। जैसे सुलेमान ने मंदिर को तेरी महिमा के लिए समर्पित किया, वैसे ही हमें अपने जीवन को जीवित मंदिर के रूप में समर्पित करने में मदद कर, ताकि हम दूसरों की सेवा करें और हमारे सामने रखी हुई दौड़ को दौड़ें, जैसा कि पौलुस कुरिन्थियों में सिखाता है। हमें तेरी सर्वोच्चता में आनंद मिले, ये जानते हुए कि तू सब पर राज्य करता है, और हम अपने जीवन में तेरे प्रकाश को प्रतिबिंबित करें, जैसा कि भजनकार की घोषणा में गूंजता है। हर मौसम में हमारे विश्वास को मजबूत कर, प्रभु। आमीन।